जिस गाथा से तुम्हारे 3 कुल और 7 पीढ़ियां तर जाती हो, एक तुम्हारा, एक तुम्हारी धर्म पत्नी के मायके का, एक माता श्री के मायके का, 3 कुल और 7 पीढ़ियां तीनों कुलों की तर जाती हो, मोक्ष पा जाती हो, ऐसी पवित्र पावनी गाथा को बारंबार नमन और बारंबार प्रणाम है। जिस गाथा के श्रवण मात्र से सुरतम हरत पापानी आरोग्यम धन भक्षति, जिसके सुनने मात्र से आपको आरोग्यता मिलती, जिसके श्रवण मात्र से तुम्हारे जीवन में संपन्नता आ जाती, ऐसी पवित्र पावन गाथा को बारंबार नमन और बारंबार प्रणाम है। हाँ? देवाधिदेव महादेव, जो देवताओं के भी देवता हैं, जो भक्तों के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए कैलाश पर यानी धरती पर निवास करते हैं, जिन्होंने आपको अमृत प्रदान करने के लिए स्वयं विषपान कर लिया, ऐसे दया निधान की गाथा को बारंबार नमन और बारंबार प्रणाम है। हाँ? जो मांगने से पहले देते हैं, जो आशुतोष हैं, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते, हाँ, ऐसे देवादिदेव महादेव की गाथा को बारंबार नमन और बारंबार प्रणाम है। समुपस्थित बैठे श्रोतावृंद, माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां, बाल गोपाल, बंधु, सखा, मित्र, कुछ बुजुर्गवार, कुछ धनिकों में श्रेष्ठ और कुछ प्रबुद्ध जन, कुछ विद्युत वरेण्य, संत महात्मा, अमलात्मा, यति, साधक, सिद्ध और भगवान शंकर के परम लाडले, परम भक्त, उपासक और शिव के चरणों के अनुरागी, आप सभी लोगों को मैं व्यासपीठ से बारंबार महादेव मानकर, शिव मानकर, शिव को आपके हृदय में देखकर मैं बारंबार नमन और बारंबार प्रणाम करता हूं। हाँ? इस कथा में अपना तप बल लगा रहे ब्राह्मण भगवान, संगीतज्ञ, टेक्निकल टीम और अपने अपने घरों में बैठकर कथा श्रवण कर रहे तमाम भक्त, आप सभी को भी मैं इस व्यासपीठ से बारंबार नमन और प्रणाम करता हूं। इस कथा के संकल्पी, लाभार्थी, पुण्यार्थी, जिनके अथक प्रयास के बाद, जिनके अतिशय प्रयास और प्रयत्न के बाद ये गाथा हम सबको प्राप्त हुई। मुझे कहने का अवसर मिला, तुम्हें सुनने का अवसर मिला। इस कथा के आयोजक, संकल्पी, पुण्यार्थी, लाभार्थी श्री भगवान दास नेमा जी, जिनका स्नेहिल सानिध्य संपूर्ण परिवार और वंश कुटुंबियों को प्राप्त है, जो सहज और सरल हैं, जो बिल्कुल भगवत स्वरूप हैं, यथा नामम तथा गुणम, ऐसा लगता है जैसे नाम है उनका वैसा ही उनका स्वभाव है। हाँ? बहुत सरलतम हृदय, बहुत सौम्य स्वभाव और हमेशा मुस्कुरा कर बात करना, बहुत सहजतम व्यक्तित्व है। मैं आपको सत्य कहूं, इस शहर में अगर मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूं तो श्रीमान भगवान दास नेमा जी से प्रभावित हूं। उनका व्यक्तित्व, उनकी रहनी, उनका रहन सहन और जिस तरीके की उनकी जीवनी है वो आदर्शमय है। एवं उनके पारिवारिक जन श्रीमती रेखा नेमा और दिलीप नेमा जी, श्रीमती अंजना नेमा और श्रीमान राजेश नेमा जी, श्रीमती सुनीता नेमा और श्रीमान मनोज नेमा जी, श्रीमती संजना नेमा और श्रीमान संजीव नेमा जी, श्रीमती नीतू नेमा और श्रीमान आशीष नेमा जी, श्रीमती सविता नेमा और श्रीमान गणेश नेमा जी, श्रीमती मीना नेमा और श्रीमान नरेंद्र नेमा जी,
श्रीमती सपना नेमा, श्रीमान शशांक नेमा और पद्मा नेमा एवं संपूर्ण परिवार के वो समस्त नेमा परिवार, आपके इष्ट मित्र, सगे संबंधी, सहयोगी और पारिवारिक जन, आप सभी को भगवान शिव का अंश मानकर मुझे लगता है देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा आप सब पर बहुत बरसी। इस कारण से आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि देवादिदेव महादेव की गाथा इस कदर इस शहर पर बरसे। हाँ, तो आप सब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत साधुवाद और बहुत आशीष के पात्र हैं। महादेव आपकी क्षमता, आपका सामर्थ्य, आपका बल और जिसकी सबको जरूरत है पैसा, वो बहुत बढ़े, क्योंकि पैसा ही समझता है इंसान। तो भैया पैसा तो जरूर बढ़े, धन वैभव खूब हो, ताकि आप इसी तरीके के आयोजन खूब दिव्यता से करा सकें और परमात्मा की सेवा में अपना खूब मेहनत वाला पैसा लगाकर सार्थक कर सके। आप सभी को मैं ईश्वरीय अंश मानकर, शिव का स्वरूप मानकर, आपके हृदय में शिव को देखता हुआ मैं बारंबार नमन और वंदन करता हूं। ये कथा विगत 6 दिनों से निरंतर बह रही है। तुम्हारा पता नहीं, पर मेरे को तो ऐसा लगता कि अभी शुरू हुई और अभी खत्म होने जा रही है। एकदम ये मालूम ही नहीं पड़ा कब धीरे धीरे वो 6 दिन समाप्त हो गए। आज 7वां दिन है और आज यहां विराम दिवस है। कथा कभी खत्म नहीं होती, हमेशा विराम होती। एक जगह विराम करते, दूसरी जगह प्रारंभ करते। हाँ, तुम्हारा स्नेह, तुम सबकी जो उत्कृष्ट भक्ति है, जिस कदर आप में महादेव के प्रति आदर और सम्मान और सत्कार है, जिस तरह आप महादेव के लाडले हो और महादेव को प्रेम करते हो, वो देखकर मैं बहुत गदगद हूं और बहुत आनंदित हूं। हाँ, हम लोग शहर से थोड़ा दूर हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी यहां आने जाने की नहीं होने के बावजूद भी आप बहुत भारी मात्रा में, बहुत अच्छी संख्या में यहां आकर के महादेव की गाथा श्रवण कर रहे हैं। अपना जीवन धन्य करने के लिए इस अनुष्ठान में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आप सब साधुवाद, धन्यवाद और महादेव के आशीष के पात्र हैं। इस बार किन्हीं कारणों से देवादिदेव महादेव का मुझे आशीष नहीं मिला, इसलिए मैं दरबार का आयोजन न कर सका। लेकिन भविष्य में कभी आसपास ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो वैसे तो मैं कोई भी बात झूठी करता नहीं, लेकिन फिर भी मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, अगर आसपास 10, 20, 50 किलोमीटर की दूरी पर भी कुछ आयोजन कभी हुआ तो मैं यहाँ होर्डिंग्स लगाऊंगा और आप उसे देखकर वहां आए, ताकि हम लोग अगली बार जो हम यहाँ देख रहे हैं उनमें से आप सब हो। हाँ, वैसे एक बात मैं आपको सही कहूं, दरबार नहीं भी लगा ना तो भी बस छोटा सा अंतर है दरबार लगने में और नहीं लगने में। दरबार लगने में एक छोटा सा अंतर ये कि उसमें तुमको मेरी साधना का फल मिल जाता है, दरबार नहीं लगने में तुमको तुम्हारी साधना का फल मिलता है। तो तुमने जो 7 दिन तक साधना करी वो व्यर्थ तो नहीं जाने वाली। केवल कथाएं सुनने के बाद भी लोगों के जीवन में अथक परिवर्तन आते हैं, बहुत विशाल परिवर्तन आते हैं केवल कथा सुनने मात्र से। हाँ, वो हम लोग प्रथम दिन गुनगुना रहे थे, जब से सुना है कथा होगी हम भी होंगे बड़भागी। जब से, बस 2 लाइन में, ये ऐसी व्यवस्था है साहब। कथा तो जिस रूप में मिल जाए, कथा में तो तुम्हें डांट डपट जो मिले सब आशीष है और सबसे काम होता है। कई सारे संत हैं जो केवल इस बात के लिए जाने जाते कि वो कोई पहुंच जाए तो कुछ फेंक कर मार देते या तो उल्टा सीधा बकबक करते, और
कहते हैं जिसको डांट दिया, जिसको डपट दिया, उसका काम होना सुनिश्चित है, उसका तो कल्याण होना ही है। ऐसे न जाने कितने संत हुए इस धरा पर। जो जितना बड़ा साधक होगा उसमें थोड़ा क्रोध हो ही जाता है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बोले जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़ भागी। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़े भागे। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़ भागे। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़े भागी। हम भी होंगे बड़ भागी। हम भी होंगे बड़े भागी। हम भी होंगे बड़ भागी। हम भी होंगे बड़े भागी। मेरे घर भी कथा होगी, हम भी होंगे बड़े भागी। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए हम सबसे पाप ताप हो जाते हैं, अपराध जाने अनजाने हो ही जाते हैं। हाँ, क्यों तो हम हैं अति पापी, यूं तो हम हैं अति पापी। जैसे हो कोई अभिश्रापी। जैसे हो कोई अभिशापी। पर हम पर भी शिव कृपा होगी, मेरे घर भी कथा होगी। हम पर शिव की कृपा होगी, हम भी होंगे बड़े भागी। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़ भागी। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़े भागी। मुझे मेरा क्या गुण देखे, मुझ में गुण देखे। जाने क्या गुण गुरु देखे। जाने क्या गुण गुरु देखे। मेरे कुअंक किस्मत लेके। मेरे कुंवर किस्मत लेके। सोई किस्मत अब जागी, सोई घर भी कथा होगी। सोई किस्मत अब जागी, मेरे घर भी कथा होगी। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़ भागी। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़े भागी। शंकर भगवान की
जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़े भागी। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़े भागी। जब से सुना है कथा होगी, हम भी होंगे बड़े भागी। मुझ पे पाप हरण की दया होगी, मेरे घर भी कथा होगी। हम पे पाप हरण की दया होगी, मेरे घर भी कथा होगी। आगे मेरे यहाँ भी कथा होगी, मेरे यहाँ भी कथा होगी, मेरे घर भी कथा होगी। मेरे घर भी कथा होगी। मुझे पाप हरण की दया होगी, पाप हरण की दया होगी। शंकर भगवान की जय तो तुम्हें जो कथा से लाभ है वो तो मिलता ही है। बस दरबार लगे तो तुम्हें अतिरिक्त मेरी साधनाओं का भी फल मिल जाता। लेकिन मैं एक बात कहूं, उसकी थोड़ी पात्रता की जरूरत है। जब तुम ठंडियों में रजाई और कंबल में सिमट कर पड़े होते हो तो हम जैसे साधकों को पानी में खड़े होकर के साधना करनी पड़ती। जब तुम एसी पंखा और कूलर में आनंद कर रहे होते हो तब साधकों को अपने अगल बगल में आग जलाकर बैठकर साधना करनी पड़ती। सालों साल की जन्मों जन्मों की तपस्या तुम्हारे ऊपर उड़ेल कर तुम्हें ठीक करना ये किसी संत की बहुत बहुत महती कृपा हो सकती है। तुमने जो साधना किया है उसका फल तो तुम्हें जरूर मिलेगा। केवल शिव महापुराण से क्या फल मिलता है जरा देखना। ये सज्जन गोवा में घूम रहे हैं और वहां से एक वीडियो बनाकर भेजा है। इनकी कुछ बातों में आपको आनंद आएगा, इनको आपको सुनने में बेहतर लगेगा। नए जमाने के बच्चे हैं, बड़ी जगह में काम करने वाले, लेकिन बहुत परेशान थे। केवल और केवल घर बैठकर न कोई दरबार में और न किसी साधना में, केवल घर बैठकर कथा श्रवण किया। उसका लाभ क्या मिल रहा है जरा देखना। तुम कथा सुन रहे हो, इसका लाभ कितना मिलता है वो आपको दिखा रहा हूं। इस बात को थोड़ा मनोभाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से सुनना। हाँ, सद्गुरुनाथ जी महाराज गुरुदेव जय जय हो, जय जय हो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि पता नहीं क्यों मेरी ग्रोथ रुकी हुई है। मैं कुछ भी करता हूँ तो ठीक से हो नहीं रहा है, कुछ सही हो नहीं रहा था। तो नॉर्मली मैं टाइम पास के लिए रील्स देखते रहता हूँ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस देखते रहता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। सडनली एक दिन श्री सद्गुरुनाथ महाराज जी का वीडियो आ गया रील पे जो है। मैंने देखा, उनकी आवाज़ सुनी और उनका जो बोलने का अंदाज है इतना प्यारा है। सद्गुरु जी महाराज आपका इतना बढ़िया आप बोलते हैं कि मैं वो आवाज़ सुन के सिर्फ रुक गया। और उसके बाद 2-3 वीडियोस मैंने आपके प्रोफाइल में जाके देखे। तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-2 महीने पहले की बात है। और 1-2 महीने पहले से जो मैं आपसे जुड़ा, मैंने आपकी बातें सुनी, आपके छोटे छोटे चीज़ों को करने से जो फ़ायदा हुआ मुझे, मैं बयां नहीं कर सकता। सद्गुरुनाथ जी महाराज, गुरुदेव आप धन्य हैं। मैं आपको इसलिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कंपनी में मेरा प्रमोशन हुआ है। गोवा आया हूँ मैं कंपनी के कॉन्फ्रेंस के लिए और 2 महीने में जैसे पूरा समय ही बदल गया आपसे, आपके वीडियोस सिर्फ देख के। तो मैं आपसे मिलना भी चाहता हूँ और मेरा जो ग्रोथ रुका हुआ था मेरा बहुत अच्छा हो रहा है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ सद्गुरुनाथ जी महाराज। बोले शंकर भगवान की। जीवन में केवल मात्र कथा घर बैठकर सुनने से भी आप मिल रहा है। तुम तो यहाँ बैठकर सुन रहे हो, हाँ, तुम तो इसी स्थान पर बैठकर
ये कथा श्रवण कर रहे हो, ये महती कृपा है। जिस पुराण में, जिस शास्त्र में संपूर्ण विश्व के तीर्थ और धाम समाहित हैं, ध्यान से सुनना, जहां 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र समाहित हैं, वो अनुपम गाथा श्री शिव महापुराण तुम्हारे जीवनोपयोगी है। हाँ, आज ही सुबह हमारे पिछली कथा में बहुत सहयोग कर रहे, बहुत अच्छे से सहयोग किया उन्होंने। इंदौर से 2 दंपति पधारे हैं, पति पत्नी दोनों ही आए। कहीं बैठे हो तो एक बार हाथ उठाइएगा, एक बार दोनों हाथ उठाइएगा। इंदौर से दंपति आए, एक बार खड़े होना तो थोड़ा लोग देख पाएंगे आपको, दर्शन कर पाएंगे आपका। अब जो थोड़ा मेडिकल समझते हैं वो ये बात समझ पाएंगे, इनकी प्लेटलेट्स 50,000 के ऊपर कभी इन्होंने देखी नहीं थी। न जाने कितने सालों से परेशान, दुनिया भर में घूम घाम के आ गए और स्थिति ये हो गई कि डॉक्टरों ने कहा कि आपकी किडनी खराब हो गई है, अब तो आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। क्रिएटिनाइन, कुछ पढ़े लिखे लोग शायद बात समझ पाएंगे, क्रिएटिनाइन किसे कहते हैं। जब किडनी खराब हो तो क्रिएटिनाइन डाउन हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो वो डॉक्टरों ने कहा डायलिसिस करना पड़ेगा, कोई तरीका बचा नहीं तुम्हारे पास। और इन्होंने मात्र महादेव की कृपा से शिव महापुराण सुनकर और गुरु कृपा से एक ही रात में, आज डॉक्टर कह रहे हैं सब खराब है, 10 साल से डॉक्टर कह रहे हैं सब गड़बड़ है, और एक रात पहले टेलीफोनिक वार्ता करी और दूसरे ही दिन सवेरे जो 50,000 से ज्यादा प्लेटलेट्स हुई नहीं कभी। आपको एक बात कहूं, मेडिकल की बात, 1 लाख से नीचे अगर प्लेटलेट अगर आपकी चली जाए तो कहते प्लेटलेट्स इतने नीचे ये जाने पर जीवन संभव नहीं है। और इनकी एक ही रात में 2.5 लाख हो गई, जो 50,000 से ऊपर कभी गई नहीं। एक ही रात में 2.5 लाख इनकी प्लेटलेट्स हो गई। क्रिएटिनाइन इनका बिल्कुल लेवल में आ गया। और वही डॉक्टर कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, किसी तरह कोई तकलीफ नहीं, तुम तो आराम से घर जाओ, तुम्हें कोई संकट ही नहीं है। हाँ, उसका धन्यवाद प्रेषित करने इस कथा में पधारे। इंदौर रहते, 2 स्कूल चला रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा बरसी है इनके ऊपर। बोले शंकर भगवान की। हाँ, आपको मैं दिखा रहा हूं शिव महापुराण में बैठे बैठे लोगों को साक्षात शिव कैसे दिखाई पड़ते हैं। महादेव का आभास नहीं, महादेव का साक्षात दर्शन कैसे होता है। तुम्हारी भक्ति का ये अलौकिक दर्शन है। इस बात को बहुत मनोयोग से देखना। इसमें एक और बात कहूं, जय हो श्री सद्गुरुनाथ की जय। गुरु जी, मैं तो आप कभी विश्वास नहीं कर सकता था कि आपकी कथा मुझे सुनने को मिलेगी। मैं पिछले सालों से जी टीवी में आपकी रात को कथा हमेशा सुनता हूँ। कल तो बहुत बड़ा लाभ मिला, 4 धाम के दर्शन हो गए गुरुजी, सभी जगह के शंकर भगवान के दर्शन हो गए। जय हो जय हो, बोलो शंकर भगवान की। इनके ठीक बाद में एक माता जी ने भी कहा था कि 4 धाम के दर्शन हुए, कृपया वो वीडियो भी दिखाएं। एक ही व्यक्ति को अगर एक जैसा आभास हो तो वो भ्रम हो सकता है, एक ही जैसा आभास सबको एक जैसी बात पता चले तो भ्रम नहीं, सेम बात कोई दूसरा कह रहा है। जरा ध्यान से सुनना जी। मैं गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ। मैं आपकी कथा में पहली बार आई हूँ और जब से मैंने सुना है फर्स्ट दिन से आज के दिन तक मैं डेली आ रही हूँ। मैंने कल जब आपके दरबार में अर्जी की तो पता नहीं मुझे सिर्फ शिव ही शिव दिख रहे थे, चारों लोग के शिव दिख रहे थे। और जैसे मेरी माँ ने आंखें मेरे हिला दी 4-5 बार, तब मेरी एकदम से आंख खुली और मैं रो पड़ी। सारे तरफ के सीट सिर्फ ही शिव दिख रहे थे। 4 धाम के लोग यहीं हो गए मेरे दर्शन। ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की। एक ही जैसी बात अगर हर कोई कह रहा है, ये देखो छोटी बिटिया कह रही, एक माता जी भी ऐसी सेम बात कर रही, जरा ध्यान से सुनना। ये सब कथा में आए हुए वो भक्त हैं। गुरुदेव, मैं पहले दिन से कथा में हूँ और मैं आपको सालों से सुन रही थी। मेरी बहुत इच्छा थी आपकी कथा में आपने सामने बैठ के सुनने की। टीवी में तो सुनती रहती थी। मेरे गुरु आप साल भर पहले बन गए, दीक्षा मैंने अभी ली। तो मुझे कल
ऐसा लगा खूब सफ़ेद सफ़ेद, बहुत तेज चमक, बहुत ज़्यादा चमक, झेल नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा था। तो उसमें धीरे से एक वाइट रंग का शिवलिंग बन गई, वही चमक एक शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। उसके बाद मैं गिर गई, मुझे नहीं पता क्या हुआ। बोले शंकर भगवान की। जो एक ही जैसा आभास अगर कई सारे लोगों को हो रहा है वो सत्यता प्रतीत होती है, एक ही जैसी बात। और इन सबने उस अवस्था में देखा जिस अवस्था में जाने के लिए योगियों को सालों साल का अभ्यास करना पड़ता है। एक और माता जी सेम बात कह रही, जरा ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। मैं कल यहाँ दिव्य दरबार में मौजूद थी। मेरी बेटी मौजूद नहीं थी, मुझे मालूम भी नहीं कब आ गई वो मेरी बेटी। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मुझे सामने ही खड़ी हो गई। मेरी बेटी एक बड़ी 10 साल की है, उसको साक्षात आसमान में शिव जी दिखाई दिए। वो जब मैं उठी तो देखी तो वो पड़ी थी, बेहोश थी, भगवान की आराधना में मगन थी। जब मैंने उससे पूछा तो वो बोली, माँ मैंने आज साक्षात भगवान को ही देखा। जय हो। 10 साल की बिटिया कह रही है मैंने साक्षात भगवान देखे हैं। बोले शंकर भगवान की। पता नहीं भगवान क्या होता है, 10 साल के बच्चे को कौन समझा सकता है ये बात। बहुत ध्यान से समझना, ये सब तुम्हारी भक्ति का फल है। ध्यान से सुनिए, एक और माता जी कुछ कह रही। हम 2 साल से सुन रहे हैं शिव महापुराण, और आपको आस्था पर भी देखते हैं और संस्कार पर भी देखते हैं गुरुजी, और पहली बार ही आए हैं आपकी कथा। मेरा नाम प्रीति कुशवाहा है, मैं यही मदर टेरेसा में रहती हूँ। अभी फरवरी में मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। हम उनको डॉक्टर के यहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी सोनोग्राफी करवाइए आप। तो हमने सोनोग्राफी करवाई तो उनके लीवर में पस बन गई थी, और फिर ब्लड टेस्ट हुआ तो ब्लड में भी इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था गुरुदेव। तो डॉक्टरों ने एडमिट करने से मना कर दिया था, बोले कि इतनी तबीयत खराब हो गई है, अब लेके आई हो तो हम कैसे भर्ती करें। और 3 दिन में हमारे जो उनकी रिपोर्ट आई तो नेगेटिव आई, ना उनकी पस थी, ना पीलिया था, ना कुछ भी नहीं था, तो वो बहुत अच्छे हो गए। और गुरुजी एक और बात है, हमारे पति की अभी बहुत अच्छी जगह जॉब लगी हुई है। हम 2 साल से सुन रहे हैं शिव महापुराण, और आपको आस्था पर भी देखते हैं और संस्कार पर भी देखते हैं गुरुजी, और पहली बार ही आए हैं आपकी कथा। बोलो शंकर भगवान की।